हाँ तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था। मैं कल अंधेरा अंधेरा एक अपना पहचान का चीज़ है। यही बात को आप लोगों के सामने प्रूफ करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो आज मैं उसी विषय को लेके मेरा ये दूसरा जो वीडियो है ये मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग गौर कीजिए, जो दिन में सूरज देवता से हम लोग को जो रोशनी मिलता है, वो रोशनी के कारण रात का अंधेरा दूर होता है। तो आप एक बात को गौर कीजिए, सूरज देवता ने अपने भीतर एक न्यूक्लियर फिशन करके एक एनर्जी निकाल के वो रोशनी के तौर पे हम लोग का पृथ्वी में फैलाता है। इसलिए अंधेरा भागता है, फिर दिन का उजाला होता है। जब शाम को सूरज ढलता है, फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मतलब अंधेरा हुआ तो सूरज गया, तो सूरज आया तो अंधेरा गया। ये एक दिन और रात का ये एक समय होता है। तो आप लोग एक बात को गौर कीजिएगा कि अगर अंधेरा कुछ भी नहीं है, प्रकाश का ना मौजूदगी से अगर ये अंधेरा होता है, तो अंधेरा को भगाने के लिए क्यों हम लोग एनर्जी का खपत करता है। जैसे सूरज देवता ने एनर्जी क्रिएट किया अपने अंदर, एक जो न्यूक्लियर जो फिशन होता है, और न्यूक्लियर फिशन का बाद में जो एनर्जी उत्पन्न होता है, वो एनर्जी आके रोशनी के तौर पर पृथ्वी पर पड़ता है। तो जब पृथ्वी पर वो रोशनी आके पड़ता है तभी दिन होता है, और जब सूरज ढल जाता है, डूबता है, तब क्या होता है, अंधेरा आ जाता है। तो आप लोग एक बात को गौर कीजिएगा कि ये जो अंधेरा है, अंधेरा अगर कुछ भी नहीं है, तब वो जो एनर्जी का जो यूज हुआ, एनर्जी मतलब सूरज देवता के अंदर में जो एनर्जी क्रिएट हुआ, वो एनर्जी ही एक किरण के माध्यम से पृथ्वी पर आया। इसलिए दिन का उजाला हुआ, मतलब अंधेरा भाग गया। तो ये क्यों हुआ? अगर अंधेरा कुछ भी नहीं है तो आसानी से अंधेरा को भगा सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मैं मानता हूँ अंधेरा का भी एक अपना पहचान है। तो आप एक और बात को गौर कीजिएगा कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो हम लोग जला लेता है। अगर कहीं गाड़ी में हम लोग को जाना है तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो हम लोग जला लेता है। अगर हम लोग कहीं पर जा रहे हैं पैदल, तो क्या होता है, अंधेरा को भगाने के लिए हम लोग टॉर्च लाइट का यूज़ करता है। तो जो भी हो, एक लाइट, अंधेरे में एक लाइट को जलाने के लिए एनर्जी का कंज्यूम करना ही है, तब जाके अंधेरा दूर भगेगा। तो इसी के कारण मैं ये मानता हूँ कि अंधेरा भी एक शक्ति है, अंधेरा का भी एक अलग पहचान है। अगर अंधेरा का अलग पहचान नहीं है, तो क्यों अंधेरा को भगाने के लिए हम लोग एनर्जी को खपत करना पड़ता है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये जो सारा दुनिया, ये जो ब्रह्मांड एक बिग बैंग के जरिए इसका बनावट हुआ था,
तो इसके पहले साइंटिस्ट लोग ऐसे कहते हैं कि सभी एक सिंगुलरिटी में समा हुआ था, और वो सिंगुलरिटी जो कहते हैं इसका वजन तो बहुत था, लेकिन एक एटम के बराबर उसका साइज था। बाद में इसका एक बर्स्ट हुआ, और बर्स्ट होने का बाद में सारा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। तो ये जो सिंगुलरिटी में सारा ब्रह्मांड, आकाश, सब कुछ सिंगुलरिटी में समा हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ होगा? उस टाइम में जरूर अंधेरा ही चारों तरफ छाया होता होगा। तो पहले कौन था? अंधेरा था। तो अंधेरा का बाद में तो क्या हुआ? प्रकाश का आगमन हुआ। तो ओरिजिनल जो चीज है वही अंधेरा होता है। और एक बात है, हम लोग का सारा जो सृष्टि है, ये सृष्टि सब कुछ अंधेरे में होता है। हम लोग जैसे पैदा हुआ माँ की कोख से, उसमें भी अंधेरा ही था। तो ये जो सारा जो ब्रह्मांड, जो ये तारा, ये प्लेनेट, ये वगैरह जो बनता है, वो सब कुछ तो अंधेरे में ही बनता है। मतलब सारा जो सृष्टि है ये सब कुछ अंधेरे में ही होता है। दिन के उजाले में अगर कुछ होता है तो वो मशीनरी बनता है फैक्ट्री में, वो तो दिन मतलब उजाले में बनता है, दिन हो या रात हो, उनको प्रकाश चाहिए वो कुछ बनाने के लिए। लेकिन अदर जो चीज़ है, जैसे लिविंग बीइंग्स हो या कोई प्लेनेट वगैरह हो, स्टार्स हो, ये सब कुछ तो अंधेरे में ही इसका तैयार हुआ, उत्पन्न हुआ, इसका प्रोडक्शन अंधेरे में ही हुआ। तो ये जो सृष्टि है, सृष्टि का नियम अंधेरे में ही होता है। तो अंधेरा को हम लोग क्यों नज़रअंदाज करते हैं? और देखा जाए, अगर अंधेरा का अगर हम लोग बात करें तो ये परसेंटेज का हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा होगा, ये तो 90 से शायद ज़्यादा होगा। तो प्रकाश मतलब बाकी जो सारा चीज़ है वो बहुत कम है। तो इतना बड़ा एक जिसका जो आकार है, इस चीज़ को हमने कैसे नज़रअंदाज करेंगे?